हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो है स्पेशली हमारे क्लास 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आती है। इंडियन इकोनॉमी क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हिस्टोरिकल है, डेटा भी बहुत सारा होता है, तो आपको मुझे पता है प्रॉब्लम आती है ये पढ़ने में कि कैसे हम इसकी पढ़ाई करें, कैसे हम नोट्स बनाएँ, क्या स्ट्रेटेजी रखें, कैसे हमारे पूरे मार्क्स आएँगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत पावरफुल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको 5 सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजीज़ बताऊँगा इंडियन इकोनॉमी के लिए और लास्ट में बताऊँगा वो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, पर आपको नहीं करनी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हमारे फ्री बैचेज़, लाइव गाइडेंस बैचेज़ सारे के सारे अवेलेबल हैं जिसमें आप एनरोल करके अपनी पढ़ाई और अच्छी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है सीए पराग गुप्ता। चलो सर, आज की इंडियन इकोनॉमी की वीडियो पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों हम इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रगल करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो आपका इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा है। अगर आप शुरू के 3 चैप्टर्स देखो, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद 50 से लेकर 1990 तक, फिर 1991 के बाद, तो आपका वो एक तरह से पूरा का पूरा इतिहास है। दूसरी चीज़ इसमें बहुत सारा ईयर बेस्ड कंटेंट रहता है कि कब क्या हुआ, कब पहली बार रेलवेज़ आई, कब सड़क बनी, कब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, कब व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, तो इतने सारे ईयर बेस्ड डेटा रहते हैं। तीसरी चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है और आनी भी चाहिए, सीबीएसई ने आजकल केस बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है। आपने देखा भी होगा पिछले कई वर्षों के पेपरों में या सीबीएसई के सैंपल पेपर में कि इस तरह के क्वेश्चंस अब ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो इनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये प्रॉब्लम रहती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है आपको कि नोट्स कैसे बनाने हैं सर, इस पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कई बार बच्चे नोट्स बनाना शुरू करते हैं, 2 दिन बनाने के बाद लगता है कि अरे ये तो बहुत लेंदी हो गए, इससे अच्छा तो मैं बुक में ही हाइलाइट करके पढ़ लेता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आपको रीडिंग पैराग्राफ करने में, क्योंकि थ्योरी है, तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनता। यानी कि कुल मिलाकर ये वो समस्याएँ हैं, जो बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताई कि सर ये प्रॉब्लम्स हमें फेस होती हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो इसीलिए मैंने आपके लिए 5 स्ट्रेटेजीज़ ऐसी बनाई हैं, जिससे ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और किस तरह से इसमें पढ़ाई करनी है वो अप्रोच आपको बहुत क्लियर रहेगी। चलो, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा आपकी आज की स्ट्रेटजी नंबर 1 से। हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 फ़ोकस्ड है कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, उसको स्टोरी की तरह बना लो। सोचो आप शुरू के 3 चैप्टर पढ़ते हो, तो आप इसको ये सोच के मत पढ़ो कि हम कोई अपनी कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं और हमें ये रटना है। आप सोचो कि कोई आपको इतिहास के बारे में सिखा रहा है कि हमारे भारत में आज से 100 साल पहले क्या होता था, तो कितना इंटरेस्ट आएगा। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, तो जब हम केजीएफ मूवी देख रहे हैं या कोई भी मूवी देख रहे हैं, तो उसमें वो कहानी में फ्लैशबैक में लेके जाता है, तो आप कितने इंटरेस्ट से सोचते हो कि हाँ, हीरो कहानी सुना रहा है कोई पुरानी। तो ऐसे ही आपको सोचना है इंडियन इकोनॉमी में कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको एक कहानी की तरह लो। सबसे पहले तो ये बोरिंग सब्जेक्ट को थोड़ा-सा उससे ऊपर लेकर आ जाएगा, क्योंकि बुक में तो लिखा तो टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा, पर आपको सोचना है कि ये मुझे कोई स्टोरी सुना रहा है कि अच्छा ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था। तो थोड़ा-सा उसमें स्टोरी एंगल डाल दो। फिर आप अपने चैप्टर को देखो ना, तोड़ दो। क्या करो, हर चैप्टर को, खासकर जो हिस्टोरिकल नेचर के चैप्टर्स हैं, कि क्या हुआ? अच्छा, वो तो कहानी में समझ आएगा। फिर उसी के पीछे क्वेश्चन निकालो कि क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता था? अगर ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे हमारे फार्मर्स को तो क्यों करते होंगे? ऐसा सोचो, कहानी में घुसो। इससे हमारे देश को क्या प्रभाव पड़ा? तो हर चीज़ को इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो यही क्वेश्चन में भी पूछेगा। तो उससे आपको क्या लगेगा कि एक स्टोरी और ज़्यादा आकर्षित हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर चैप्टर का जो डेटा है, कीवर्ड्स हैं और टाइमलाइन है, इनको जोड़कर पढ़ने की हैबिट डालो। जैसे कहीं पर भी कोई डेटा आया, कहीं पर भी कोई टाइमलाइन आई कि 1966 में ये हुआ, तो वो 1966 का एक टाइमलाइन ले लो। उस समय अगर कोई डेटा दे रखा है कि प्रोडक्शन इतना हो गया, जीडीपी इतना बढ़ गया, उस डेटा को जोड़ो और वो क्या सिनेरियो था, वो कौन-सा ऐसा मेन इवेंट था, इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके अपने पास ज़रूर सेव करके रखो। तो इससे क्या होगा, आप चैप्टर को जब इस तरह से पढ़ाई करोगे तो काफ़ी बोरिंग चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बननी शुरू हो जाएगी और छोटे-छोटे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रहने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये है आपकी पहली स्ट्रेटेजी। अब आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 कि आपको नोट्स जो बनाने हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये जो नोट्स बनाना एक कला है।
और ये कला आपको बोर्ड्स में टॉपर बना सकती है। अब इस कला को कैसे मास्टर करना है? सबसे पहले तो सोचो मैं हर चैप्टर की 1 पेज की खुद अपनी एक माइंड मैप समरी ज़रूर बनाऊँगा, अपने हिसाब से, ताकि पूरा चैप्टर मेरी नज़रों से वो कैसा सम अप होकर आ रहा है वो आप खुद बनाओ, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, कोशिश करो अपने एक टैबुलर नोट्स बनाओ। जैसे जब आप चैप्टर पढ़ते हो, है ना? तो उस चैप्टर में बहुत से कंपैरिजंस होते हैं, बहुत से एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारी टाइमलाइन्स आती हैं कि अब ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो चैप्टर को 2-3 बार रीड करो तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में टोटल 8 टाइमलाइन्स आई हैं। इस चैप्टर में टोटल 2-3 चीज़ें कंपैरिजंस के हैं। इस चैप्टर में टोटल 2-3 चीज़ें हमारे एडवांटेज लिमिटेशंस के हैं। फिर उनको एक टैबुलर नोट्स का फॉर्म दे दो, है ना? एक बड़े से कॉलम्स बना लो, एक जगह कंपैरिजन हो रहा है या प्रोस एंड कॉन्स लिख रहे हो, सारी टाइमलाइन की बातें आ रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके रिटेंशन में हेल्प करेगा और बाद में रिवीजन में हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़, केस बेस्ड नोट्स। देखो, आपको ये हैबिट ज़रूर डालनी है कि जब आप नोट्स बना रहे हो या पढ़ रहे हो अपने ही नोट से, तो उसमें आपसे क्वेश्चन अब इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, कोशिश करो उस पर भी फोकस साथ-साथ करते रहो। तो जब आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके नोट्स बनाओगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 3 छोटे-छोटे टिप्स हैं नोट्स बनाने के लिए। बाकी तो बेसिक बातें हैं, कलरफुल पेन का यूज़ करो, बॉक्सेस बनाओ हर जगह जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई कीवर्ड आया है। इमोजीज़ बनाओ जहाँ-जहाँ भी जैसे कुछ पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशंस हैं, तो अच्छे इमोजीज़ बना लो, कहीं पर कोई डिसएडवांटेजेस बता रहा है, सैड इमोजीज़ बना लो। एरोज़ का, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो कि ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। इससे क्या होता है आपकी विज़ुअल मेमोरी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर एक सलाह ये भी देना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। ये मत सोचो कि कोई ये काम आपको करके दे दे और मैं सीधा वो प्रिंटेड निकाल लूँ, फिर उससे रिटेंशन नहीं होगी, आपको खुद बनाना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जब आप खुद ये काम करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, राइट? उसके बाद देखो स्ट्रेटेजी नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आप देखो इससे आपकी अल्टीमेट जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। इसका नाम है 3 लेवल लर्निंग मेथड। पहले क्या करना है, ऑब्वियसली आपको टेक्स्ट पढ़ना है, वो तो सर हम पढ़ते ही हैं। उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हाइलाइट करनी है। तो उससे क्या होगा कि चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स निकल के सामने आ जाएंगे। दूसरा है कि आपको अपना एक पेज खुद लिखना है, जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी इसमें शॉर्टकट मत सोचना कि मैं किसी से बना बनाया ले लूँ। अपना एक 1 पेज समरी नोट तो खुद बनाओ, चाहे माइंड मैप के फॉर्म में बनाओ, चाहे अपने रिटन के फॉर्म में बनाओ। उससे क्या होगा कि आपने जो चैप्टर की समरी समझी है, वो आप अपने पेज पे खुद उतारोगे और वही चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। और तीसरा सबसे पावरफुल टूल है, देखो, टीचिंग इम्प्रूव्स रिटेंशन बाय 90%। आज मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि मुझे 15 साल हो गए वो पढ़ाते हुए। तो आज तो रात के 2 बजे भी कोई उठकर मुझसे अचानक से डाउट पूछ लेगा तो मैं बता सकता हूँ सोते-सोते भी कि ये आंसर है। रीज़न, क्योंकि इतनी बार पढ़ा चुके हैं। तो अब आपको तो इतनी बार नहीं पढ़ाना, लेकिन जितना भी हो सके टाइम मिले थोड़ा-सा कोशिश करो, जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको लाउड आउट एक्सप्लेन करने के फॉर्म में, यानी कि किसी को समझाने के फॉर्म में बोलो। चाहे अपने छोटे भाई को या अपने किसी दोस्त को समझा दो कि चल आ मैं तुझे पढ़ाता हूँ, क्या हुआ? तो उससे आपकी रिटेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपको प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स तक याद रहेगा, जो बहुत मैटर करता है। तो ये 3 लेवल स्टडी टेक्निक को फॉलो करके देखो, आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद है अपनी चौथी स्ट्रेटेजी, डेटा को लेकर, है ना? काफ़ी बच्चे डेटा को लेकर परेशान होते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो नो डाउट इसमें डेटा है और शुरू के 3 चैप्टर में नहीं, इनफैक्ट आगे एचसीएफ हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट हो, इंडिया एंड नेबर्स हो, सब में भर-भर के डेटा है। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के एंड में एक डेटा लॉकर पेज बनाना है, ठीक है? हर चैप्टर के एंड में, पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, अपने रजिस्टर में एक पेज पे हेडिंग डाल दो, चैप्टर 1 डेटा लॉकर। उस डेटा लॉकर में आपको चैप्टर की क्या चीज़ें डालनी है, जितनी भी फिगर्स आई, जितने भी तरह के रेट्स आए, चाहे एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो या जितने भी की रिफॉर्म्स आए और जिस जिस टाइमलाइन पर आए, ये 5 चीज़ें चाहे ड्रॉ करके बना लो, लिख कर बना लो, बुलेट पॉइंट्स में बना लो, तो इनको ज़रूर अपने एक पेज के डेटा लॉकर नाम के पेज पे हर चैप्टर के एंड में बना लो। अब उससे क्या होगा, हर संडे सिर्फ 5 मिनट वो पन्ना खोलना है और 5 मिनट सिर्फ उसका रिवीजन करना है, दैट्स इट। कुछ भी नया नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि पूरे अगले 5-6 महीने जब आप ये काम कर दोगे संडे टू संडे, बस 5 मिनट देने हैं और डेटा आपका लॉगर तैयार है हर पेज का। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी का डेटा आपके ऐसे टिप्स पे हो जाएगा, मतलब लोग आपसे आके पूछेंगे कि यार इसका डेटा बता दो क्या था। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी, आपकी डेटा की टेंशन परफेक्टली खत्म हो जाएगी।
और पाँचवीं और आखिरी स्ट्रेटेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो 20% एमसीक्यू आते हैं और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस तो बढ़ ही चुके हैं। तो अब थोड़ा-सा आपको काम क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करो, है ना? जैसे ही कोई भी टॉपिक फिनिश करा या पूरा चैप्टर ही फिनिश करा, तो कोशिश करो तुरंत 5 से 7 उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। टॉपिक वाइज़ करोगे तो और अच्छा ग्रिप मिलेगी, चैप्टर वाइज़ करोगे तो थोड़ा-सा एमसीक्यू बढ़ाकर 20 से 25 कर देना। तो 5 से 7 एमसीक्यू कर लो हर टॉपिक के, फिर एक सीबीएसई का कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन उस टॉपिक पे जो आया है, उसको सॉल्व करके देखो और इसी तरह कोई भी एक पिक्चर बेस्ड या इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन उस टॉपिक का सॉल्व करके देखो। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही टॉपिक फिनिश हुआ या कोई बड़ा पोर्शन ऑफ द चैप्टर फिनिश हुआ, तुरंत आपने उसके 5-7 एमसीक्यू कर लिए, तुरंत केस बेस्ड क्वेश्चन और तुरंत पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन खत्म कर लिया। तो देखना आप एग्जाम में मात नहीं खाओगे। नहीं तो होता क्या है, बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं ले रहे, तो एग्जाम में फिर फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये 5 चीजें आप फॉलो करके जरूर देखना। अब देखो, मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी, क्योंकि बहुत बच्चे ये करते हैं। पहली तो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सर हम सिर्फ रीडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सर सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हैं, या हम लेक्चर्स तो देख रहे हैं सर आपके या किसी के भी, लेकिन सर हम प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन की। तो सर ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो। दूसरी गलती, आपके नोट्स बहुत बड़े हैं। बड़े नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा तो फिर बुक ही हो गई, उसमें हाईलाइट ही कर लो, बचे ही क्या। आपको उस बड़े चैप्टर को अपनी पढ़ पढ़ के दिमाग में इतना कंसाइज करना है, इतना कंसाइज करना है कि वो पूरा चैप्टर कोई एक पेज में भी आपको बोले तब आप कर पाओ, वो फायदा है। उसके अलावा सर हम रिवाइज नहीं करते, वो मैंने आपको बता ही दिया। डेटा को संडे टू संडे 5 मिनट और जितना हो सके रिवीजन जरूर 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 करते रहो। और क्या रिवाइज करो? जो आपने अपने माइंड मैप बनाए, 1 पेज समरी नोट्स। और आखिरी गलती, केस बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा इग्नोर करते हो। कोशिश करो पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख लो और लेटेस्ट एमसीक्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करके देखो। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो कर लोगे मेरे भाइयों बहनों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इंडियन इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स लाने से, या फिर मैं अगर बोलूं पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सभी ग्रुप्स पे बिना शर्माए, और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। और ऐप डाउनलोड करना हो तो ये रहा नीचे लिंक, और इंस्टाग्राम पर अगर हो तो मुझे फॉलो कर लो, सीए पराग गुप्ता। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारे चैनल से आप जुड़कर रहो। हमारे चैनल पर ऐसा ही बहुत पावरफुल कंटेंट आता रहेगा आपके लिए। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।